कल उपचुनाव के परिणाम के बाद विपक्षी दलों में, खासकर समाजवादी पार्टी में, उनकी जमीन खिसकने के बाद जो खलबली मची है, उनकी पीसी देखने के बाद हम आपके समक्ष भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आए हैं। समाजवादी पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, सफेई घराने में हर शख्स परेशान सा क्यों है। कल जो विधानसभा उपचुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं, समाजवादी पार्टी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता, मवालीपन, लूट खसोट से जनता अच्छी तरह वाकिफ है और जब जब इन्हें सत्ता मिली है, ये हमेशा अपने पुराने पैटर्न पर कायम रहे। लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में बहू बेटी पर जितने भी अत्याचार हुए हैं, चाहे कन्नौज की घटना हो, जो ओबीसी समाज की एक बेटी के साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने अपने कॉलेज में बुला करके जो कुकृत्य किया है, पूरे देश की जनता ने देखा है। इसी प्रकार अयोध्या में समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी ने एक बेटी के साथ जो कुकृत्य किया, वो बेटी भी निषाद समाज की थी, ओबीसी समाज की थी। और हद तो तब हो गई जब करहल में एक दलित बेटी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि उसने सपा को वोट देने से मना कर दिया था। दलित बेटी के पिता का बयान हम सबने देखा है, वीडियो वायरल हो रहा था। दलित बेटी का पिता कह रहा है, चीख चीख करके पुकार रहा है प्रदेश की जनता, देश की जनता के सामने कि हमारी बेटी की हत्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के गुंडों ने इसलिए कर दी कि उसने सपा को वोट देने से इनकार करते हुए कहा था हम कमल के फूल पर वोट देंगे, हमें वहां से कॉलोनी मिली है, मकान मिला है। अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए। ये ओबीसी समाज की बेटियों पर जो कुकृत्य उनके समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, इन्होंने झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे, संविधान को खतरे में बता करके 8-8 हजार रुपए आपके खाते में, महिलाओं के खाते में आएंगे, एफिडेविट बनवाने गए थे। आपने देखा बड़ी संख्या में महिलाओं ने चुनाव के बाद कार्यालय का घेराव किया, पैसे कहां हैं? कोई जवाब नहीं था इनके पास। इनकी असलियत प्रदेश की जनता समझ चुकी है। इनका मतलब सिर्फ गुंडई, माफियागिरी, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू को खतरे में डालना। प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है और यह एकदम पुराना शकल है। आप जब भी देखेंगे भारत के संविधान की बात करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमेशा हमला इन्होंने किया है। कभी न्यायपालिका पर हमला करेंगे, कभी निर्वाचन आयोग पर हमला करेंगे। इनको लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं है। आप सोचिए, लोकतंत्र में निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही आप जीत करके एमपी बने हैं। आज आपकी पार्टी का जो भी अस्तित्व है वो भारतीय संविधान की वजह से है, निर्वाचन आयोग की वजह से है। इसी निर्वाचन आयोग ने लोकसभा का चुनाव कराया था, तब ईवीएम अच्छी थी, तब निर्वाचन आयोग बहुत अच्छा काम कर रहा था, अधिकारियों की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। आज बात करते हैं, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा चुनाव हारना तो है ही, इनकी सबसे बड़ी पीड़ा है कि इनका जो बेस वोट था वो खिसक चुका है। मुस्लिम समाज को वोट बैंक समझते थे, ठगने का काम करते थे। मैंने कुंदरकी की जनसभा में कहा था, आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कि मुस्लिम समाज 20% है। अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज छोड़ दे, जिनकी ठेकेदारी वो कर रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी 3% की पार्टी रह जाएगी। लेकिन मैं कह सकता हूं, चाहे कुंदरकी हो चाहे मीनापुर हो, समाजवादी पार्टी ने, जब मुस्लिम समाज ने उन्हें किनारे लगा दिया है समाजवादी पार्टी को, सपा 2% की पार्टी रह गई। सबसे बड़ी पीड़ा इनकी है।
हम कह सकते हैं ओबीसी समाज ने सपा को पूरी तरह से छोड़ने का काम किया है, चाहे गुंदरकी हो चाहे मीरापुर हो। इन्होंने 2 ही सीटों का उल्लेख क्यों किया? क्या आपने कभी इस बात पर इनसे पूछा? क्योंकि गुंदरकी के जितना मतदान हुआ है उसमें सर्वाधिक मत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को मिले। इनके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई है और ये कहते हैं कुंदरकी में गड़बड़ हुआ है। आप पोस्टल बैलेट का परिणाम देखिए, कुंदरकी में पोस्टल बैलेट में जो वोट पड़े हैं टोटल, उनका मैं आंकड़ा आपके समझ लेके क्या आया हूं। टोटल वोट 98 पड़े हैं कुंदरकी में पोस्टल बैलेट, और बीजेपी को 68 वोट मिले, 68 वोट मिले हैं, और समाजवादी पार्टी को 29 वोट मिले। आप आंकड़ा जोड़िए, 70% के लगभग वोट हमको पोस्टल बैलेट में मिला है, और इनको पोलिंग का 30% वोट मिला है। यही ट्रेंड ईवीएम मशीन में